दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, लेकिन अभी खेल एकदम उल्टा पड़ चुका है। दरअसल हुआ ये है कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर वहाँ पे एक ऑयल डिपो पर बम्बिंग करता है, जहाँ पे रशिया अपना मिलिट्री के लिए ऑयल और गोला बारूद आदि रखता था। अरे वाह। नहीं, वह नहीं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है यूक्रेन का। दरअसल आप लोग सुने होंगे कि चींटी अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ जाता है तो उसे लगता है कि आसमान अभी बस कुछ ही दूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक यही कहावत एप्लीकेबल होता है यूक्रेन के ऊपर। वो कैसे? सुन, रशिया अपना मिलिट्री और अपना जो मिलिट्री व्हीकल है वो सब वापस ला रहा था खर्किव और कीव जैसे शहर से। इसका मतलब ये जो वार है वो ठंडे अवस्था में जा रहा था, लेकिन ऐसे में यूक्रेन फिर से बम्बिंग करना शुरू कर देता है रशिया के अंदर। इसका मतलब यूक्रेन नहीं चाहता है कि ये वार बंद हो। अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? यूक्रेन क्यों नहीं जाएगा? उसका भी तो लॉस हो रहा है ना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा ये चींटी वाला कहावत एकदम सही है। और वो इसीलिए क्योंकि पूरा वर्ल्ड को ऐसा लगता था कि रशिया 2-3 दिन के अंदर यूक्रेन को इन्वेजन कर देगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन वहीं पे ये जो वार है 1 महीने से ऊपर चल गया है। ऐसे में यूक्रेन को ऐसा लगता है कि वो अब रशिया को हरा सकता है, या फिर यूक्रेन ऐसा सोच रहा है कि रशिया या अपना जो परमाणु हथियार है वो यूज नहीं कर रहा है क्योंकि उसको डर है, और शायद रशिया का यही सोच का फायदा उठा रहा है यूक्रेन। चलो ठीक है, इसका और क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है? बिल्कुल सही, इसका और भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, और वो ये है कि अभी रशिया का जो करेंसी है रूबल, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि पुतिन ने अपना करेंसी को बहुत ही कम दिन में बहुत ही ऊपर ले आए हैं इस युद्ध के दौरान। और ऐसे में हो सकता है यूक्रेन रशिया का जो करेंसी को नीचा करने के लिए या फिर और भी कंट्रीज का जो सैंक्शन लगाने के लिए ये वार को जारी रखना चाहते हैं। और इस वार के बारे में जब यूक्रेन को पूछा गया तो वो बोला कि हम ना कंफर्म कर सकते हैं ना ही डिनाई कर सकते हैं। और यूक्रेन का ये जो डायलॉग है, इससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन अभी एक एग्रेसिव मोड में आ गया है। जो पहले डिफेंसिव मोड में था वो अभी एग्रेसिव मोड में आ गया है। भाई एके, तो मुझे इतना बता दे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? देख, इसका परिणाम अभी पूरा वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस वार के चलते ऑयल का प्राइस एकदम हाई पर पहुंच गया है, और पूरी दुनिया में अमेरिका जो सुपर पावर है उसका धज्जियां उड़ाकर रख दिया इस वार में। और अगर ये वार चलता रहा तो ऐसे में अमेरिका का और ज़्यादा बेइज्जती होगा, और ये जो प्राइस वगैरह है ऑयल और क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का, इसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। अमेरिका का बेइज्जती कैसा होगा? सुन, अगर ये वार ज़्यादा चला तो अमेरिका और ज़्यादा सैंक्शन लगाएगा, और अमेरिका का सैंक्शन को कोई भी कंट्री अभी नहीं मानेगा। अभी जो सैंक्शन है वो भी एक टाइप पर कोई मान ही नहीं रहा है। मतलब अभी अमेरिका सिर्फ इंडिया को बोल रहा है कि आप लोग रशिया के साथ रिलेशन अच्छा रखें या फिर रशिया से ये जो क्रूड ऑयल वगैरह खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका का जो वेस्टर्न कंट्री या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इंडिया से ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। और इसका प्रूफ तब मिलता है जब 1 महीने के अंदर जब पुतिन ने बोले कि जो हमारे पास नेचुरल ऑयल या फिर क्रूड ऑयल लेंगे वो हमें रूबल में पेमेंट करेंगे। और पुतिन का ये स्टेटमेंट आने का 1 महीने बाद रशिया का जो करेंसी है वो एकदम बढ़ जाता है, मतलब उसका वैल्यू एकदम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या? इसका मतलब यूरोपियन कंट्री या फिर अदर कंट्रीज ने रशिया का जो रूबल है उसको परचेज कर रहे हैं। मतलब रशिया से ये नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए रशिया का जो रूबल है उसे परचेज कर रहे हैं, जिसके लिए रशिया रूबल का जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हो रहा है या फिर वो इंक्रीज हो रहा है। और इसके लिए साफ प्रूफ हो जाता है कि यूएसए का जो सैंक्शन है वो घंटा कोई नहीं मानता है। सिर्फ यूएसए, यूके ऐसे 2-4 कंट्रीज मानते हैं। और यूएसए अपना जो इंसल्ट, अपना जो बेइज्जती को छुपाने के लिए सारा दोष इंडिया के ऊपर लगा देता है। मतलब हमेशा एक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि इंडिया रशिया से फंडिंग करा है, या फिर इंडिया रशिया से इतना माल खरीद लिया, इतना ऑयल खरीद लिया, इसलिए रशिया अटैक करा है यूक्रेन के ऊपर वगैरह वगैरह। ये सिर्फ यूएसए अदर कंट्रीज का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है, लेकिन यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लेते हैं। और अगर ये वार और भी ज़्यादा लंबा चला तो ऐसे ही बदनामी होता रहेगा यूएसए का। तो देखते हैं ये वार कितना दिन तक चलता है। और आप लोग
इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वर्ल्ड अफेयर के एनालिसिस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।